हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये किरण का एक सेट है, उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। मैथ के क्वेश्चंस लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि √3⁵ इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3n इंटू 3√3। ठीक है, n की वैल्यू पूछिए, n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 पावर की 5 में मल्टीप्लाई होगी यानी 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 पावर। ठीक है, 2.5 पावर को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर √3 यानी 2 पावर और आधी पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं। 9 का स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। ठीक, इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3√3। ठीक है, तो यहाँ से एक 3 ले लूँगा मैं, तो 3√3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ से एक 3 जो बचा है उधर जोड़ दूँगा इंटू 3 की पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ से एक 3 इधर लिया था मैंने, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3√3। 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा 3 की पावर 5 इक्वल्स टू 3 की पावर n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है 5। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को इक्वल्स की कंडीशन में रख सकते हैं हम। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है 0.8 पे बार। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करा रहा है। हमें पता है जिस पे बार होता है पहले इसको लिखते हैं, और जितने नंबर पे बार है कितने पे 1 पे, तो उसके नीचे 9 लिखते हैं। घटाने के लिए कुछ था ही नहीं तो घटाया नहीं, और इससे अलग ऐसा कोई नंबर है भी नहीं कि ताकि आगे में 0 लगाऊं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि है ABCD के मध्य 5, 2, 4, 3 के अनुपात में बांटी जाती है। 4 व्यक्ति हैं A, B, C और D। कितने में बंटी है 5, 2, 4 और 3 के रेशो में ये धनराशि बांटी गई है, जिसमें से कह रहा है कि C को 2000 रुपये दिए जाते हैं तो D से अधिक मिलते हैं, तो B का भाग क्या है। ठीक है, C को 2000 रुपये D से अधिक मिलते हैं। ठीक है, C को 2000 रुपये अधिक मिले हैं D से, तो कितना फालतू है, 1 यूनिट फालतू है C D से, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 2000 रुपये। ठीक है, तो B का भाग क्या है, B का भाग हम देखेंगे कि 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मतलब 2000 रुपये है तो 4000 रुपये हो जाएगा 2 यूनिट का मतलब, यही इसका आंसर हो जाएगा। B को 4000 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 आदमी या 6 लड़के, दिया है 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करते हैं 20 डे में। उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। 6 आदमी एंड 8 बॉयज़ कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था इसको करने के लिए, एंड अपॉन और का फॉर्मूला, यानी जो एंड वाली वैल्यू हैं उनको डिवाइड कर देंगे और वाली वैल्यू से, यानी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड प्लस 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, और दिन पता करना है हमें। ठीक है, और टोटल दिन की वैल्यू कितनी दी है 20। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 12 और 8 20/6 दिन हमें पता करना है, और इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20 से 20 ख़त्म और 6 की उधर मल्टीप्लाई होगी, तो कितने दिन में पूरा करेंगे 6 दिन में। एक फॉर्मूला तो ये बताया था मैंने इसको सॉल्व करने के लिए।
एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखेंगे 3 आदमी या 6 लड़के लग रहे हैं, 3 मैन इक्वल्स टू हो जाएंगे 6 बॉय, ठीक है। यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक आदमी के बराबर 2 लड़के लगते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है 6 मैन, ठीक है, मैन में बना लेते हैं कंडीशन, एंड 8 बॉयज़, ठीक है। 8 बॉयज़ का मतलब कितना होगा, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो इधर भी करनी पड़ेगी 4 से, तभी तो होगा ये 8 और ये 4 मैन, यानी 8 बॉय के बराबर 4 आदमी हैं प्लस 4 मैन, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, यानी मैं मान लूँ कि D दिन में करेंगे, जबकि कितने में कर रहे थे वहाँ पे 3 मैन कितने में कर रहे थे 20 दिन में, तो 20 दिन में कर रहे थे। 6 और 4 10 मैन इंटू D दिन, 3 मैन इंटू 20, ठीक है। 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, यानी कितने दिन लगेंगे, डे आ जाएंगे हमारे 3 दूनी 6 दिन, या फिर इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये समबाहु त्रिभुज है जिसका ये बेस है ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक, यानी ये दोनों भुजाएं फिर बराबर होंगी। ये करा कि इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर की है, अगर एक 5 सेंटीमीटर की है तो बराबर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसके आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आधार ये है, आधार से सम्मुख शीर्ष से ये होगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये, ठीक। ये है हमारी h, अगर मान लो ऊंचाई को, तो h कितना है ये पता करना है। हमें पता है जब ये और ये बराबर हैं और शीर्ष से लंब डाला जाता है, मतलब सीधी हाइट जो होती है वो लंब होती है, जो कि इस पे लंब होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसको काटेगी, ये डिवाइड करेगी इसको 4 में, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर में, ठीक। यानी अब ये अगर आधा पार्ट में उठाऊँ, इस तरह से बन गया ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइट हमें पता करनी है कितनी होगी। हमें पता है पाइथागोरस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी h स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 5 का स्क्वायर, यानी h इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 16 का अंडर रूट। h कितना आ जाएगा, h आएगा 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा h। कह रहा है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। मान लो CP कितना है, CP है हमारा 100% का। जब उसको 8% लॉस पर बेचा गया वस्तु को, यानी 92% में बेचा गया, तब कितने वैल्यू है, 138 रुपये में बेचा गया, ठीक। हमें पता करना है 4% का लाभ होगा, यानी 100
4% में बेचा जाएगा तो कितने रुपए में बिकेगी। इससे डिवाइड करेंगे 138 को 92 से डिवाइड करेंगे इंटू 104, ठीक है। 23 से काटेंगे, 23 चौक 92, 23 छिक्का 138, फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इस 2 से इसको काटेंगे तो 52, ठीक है। यानी 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156 रुपये में बेचने पर 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें पता है पासे पे कितने फलक होते हैं, 6, एक पासे पे 6 फलक होते हैं। तो 12 योग कब आएगा, जब एक पासे पे भी 6 आए और दूसरा जो पासा होगा इसको भी इस पे भी 6 आएगा, तो इन दोनों का जोड़ 6 आएगा। ऐसी संभावना कितनी बनेगी, ठीक है। PE, ठीक है। P इक्वल्स टू होता है प्रायिकता इक्वल्स टू होता है PN अपॉन PS, ठीक है। यानी अनुकूल प्रायिकता और कुल प्रायिकता। अनुकूल रिजल्ट आने की संभावना अपॉन टोटल जो रिजल्ट थे वो कितने आए। तो 6 फलक उछाले जाएंगे, एक उसमें होते हैं 6। तो जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं किसी भी पासे के ऊपर, तो एक जो उसका ऊपर आता है, मान लो ये 1 आया, 1 डॉट, तो दूसरा जो पास आएगा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ये 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही तो आता है पासा। यानी ये फर्स्ट पासे के साथ इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर ये 2 आएगा तो 2 के साथ भी ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 36, ठीक है। 1 के साथ बनेगा पहले, फिर ऐसे ही 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे ये सारे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर 4 के साथ, ऐसे ही बनते बनते टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 36। लेकिन जब 6 और 6 का यानी 12 का जोड़ कब बैठेगा, जब दोनों पासे में 6 और 6 आएंगे। यानी केवल 36 बार में केवल एक बार ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जब पासे के जोड़ 12 हो जाएगा, यानी 1/36 की प्रायिकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा कि कौन सी संख्या n, n+1, n+2 के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। इक्वेशन दी है n, n+1, n+2 और n कह रहा है n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बार हम ऑप्शन को हिट करेंगे। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, यहाँ पे 1 और 1 2 और 1 और 2 3, यानी 3 दूनी 6 और 1 7। क्या 7 ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। इस बार 2 रख के ट्राई करते हैं। 2 और 1 3 और 2 और 2 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। क्या 24 ऑप्शन में है हमारे, है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 2 आ जाएगी n की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 और कर्ण 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 4 दिया है आधार
और कर्ण दिया है 5। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा कितना होगा। हमें पता है कि एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ पे हाइट तो हमें पता है नहीं, ये हाइट निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर मैं आधार का स्क्वायर को घटा के अंडर रूट कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी, यानी 5 पंजे 25 और इसका स्क्वायर आएगा 5 का और ये आएगा 16। 25 में से 16 गए 9 और इसलिए यानी हाइट कितनी आ गई हमारी 3। ठीक, तो 1/2 बेस कितना दिया है 4 इंटू हाइट दी है 3 की। 2 से इसको काटेंगे 2, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है यदि एक आयत की परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। ठीक है, आयत होती है ऐसे, ठीक, ये दी है इसकी चौड़ाई दी है 40 मीटर की, इसको लंबाई को L मान लेंगे। ठीक है, तो परिमाप दिया है 200 मीटर का। हमें पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, डबल ऑफ L प्लस B। ठीक है, ये होती है इसकी परिमाप, कितने के बराबर है 200 मीटर के। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी L प्लस B का जोड़ 100 है। और इसने दिया है कि ब्रीथ कितनी है, ये जो है ब्रीथ इसकी 40 मीटर है, यानी L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंबाई कितनी आ जाएगी। अगर मैं 100 में से 40 को माइनस करूँगा उधर जाके माइनस होगा तो 60 मीटर की इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया पूछा है, एरिया कितना है, हमें पता है एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी का एरिया होता है यानी 60 गुणा 40, 6 चौक 24 यानी 2400 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जी 1.21 का अंडर रूट 1.21 माइनस अंडर रूट 0.01 का। ठीक, इसकी वैल्यू पूछिए कितना होगा। ठीक, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 121 का स्क्वायर, 121 का अंडर रूट अगर करते हैं तो 11 आएगा। ठीक है, तो यानी ये 1.1 इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे माइनस 0.1 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.01 के अंडर रूट की, यानी 1.1 में से 0.1 को माइनस करेंगे, अगर ऊपर नीचे रख के भी करेंगे हम 1.1 और यहाँ पे लिखेंगे 0.1। ठीक, माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0 और 1 का 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, यानी 200% कितना दिया है, 200% दिया है 90, तो 80% पूछा है कितना होगा। तो 1% कितना होगा, 1% अगर निकालेंगे तो 90/200। ठीक, 80% कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 90/200 इंटू 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये वाली ख़त्म, इस जीरो से ये ख़त्म, और 2 से कटिंग करेंगे ये 4, यानी कितना आएगा इसका आंसर 36। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2 संख्याओं को महत्तम समापरिवर्तक
10 है, यानी HCF कितना है 10 है, और लघुत्तम समापवर्त्य है 45, यानी LCM दिया है 45। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि A अगर पहली संख्या है दूसरी B है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के। ठीक, HCF 10 दिया है और 45 दिया है LCM। तो दो संख्या A क्रॉस B है, A गुणा B करेंगे तो 450 इनका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन हिट करेंगे इस क्वेश्चन में हम। कह रहा है कि 9, 11, 12 और 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं बतानी है क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाएंगे 5, 1, 4, 8। 3 से, यानी देखो यहाँ पे देखेंगे 3 चौक 3 गुणा 4 12 और 3 गुणा 3 3 गुणा 3 9 है, यानी 3 से अगर कौन सा ऑप्शन कटेगा पहले वो देख लेंगे। पहला ऑप्शन उठाएंगे हम कि क्या है इसका रूल कि संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी अगर कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक, तो 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो कट जाएगी। यहाँ पे इस बार 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने का नियम क्या है? दो नियम है, या तो इन ऐसे ले लो, 8 में से 4 गए 4 प्लस के, फिर ऐसे ले चलना पड़ेगा, 1 में से -5 करेंगे तो माइनस के 4, इससे ये कट गया 0 आ गया, यानी ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से कटने का नियम यह है कि अल्टरनेट जो इनकी संख्याएं उनका अंतर अगर आपस में कट जाता है या उनका अंतर 11 आता है तो वो संख्याएं भी 11 से कट जाती हैं। इस बार 13 से चेक करेंगे। 13 से चेक करने का नियम क्या है? ये फर्स्ट 3 डिजिट यानी 1 4 8 में से माइनस करेंगे बाकी बचा हुआ नंबर, बाकी बचा हुआ 5 है तो 5 माइनस करेंगे, अंतर लेंगे, 8 में से 5 गए 3, 4 का 4 1, क्या ये 13 से कटेगा? 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 13, तो ये 1 4 3 कट जाएगा 13 से। ठीक, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 48 ये चारों संख्याओं से पूरा कट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो ₹300 अधिक मिलते, तो मूलधन कितना है? ठीक है, हमें कैसे मिलता है साधारण ब्याज? 3% 1 साल के लिए, पहला ये पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा साल यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 3% दूसरे साल के लिए, यानी टोटल कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, यानी 6% बढ़ा। वो कह रहा है कि रुपए में 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 300। ठीक, 300 रुपये आ गई 6% की वैल्यू। अगर मैं 100% मान लूँ प्रिंसिपल को, यानी मूलधन को 100% मानूँ, तब वो कितना आएगा? ठीक है, 6 से कटिंग करेंगे, 6 पंजे 30, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपये। तो 100% यानी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100% हमारा प्रिंसिपल है।
ठीक। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, 20 वर्षों के बाद यह कितनी हो जाएगी। ठीक, ये कह रहा है 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद दोगुनी हो जाती है। एक तरफ लिखेंगे वर्ष, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे गुना, कितने गुना हो रही है वो। ठीक, ये कह रहा है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी ये पता करना है। यहाँ से हम देखेंगे इसको, ये 5 वर्ष का ये कितने गुना है, तो 4 गुना है। ठीक, जितने गुना ये है उतनी पावर चढ़ाएंगे इस 2 पे, पावर 4 चढ़ जाएगी, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है, 16। ठीक है, यानी 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। हमारी राशि कितनी थी, 12,000 रुपये की। ठीक है, इसके 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 बारियम 192। ठीक है, हमारी राशि जो होगी वो 20 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। एक 1,92,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। ठीक है, पहले दिन कितने आए थे, 84,500। ठीक, कितने, यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। ठीक है, अंतर देखेंगे कितना आया, 0 0। यहाँ से दाएं लेंगे, यहाँ हो गया 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचे 3, तो यहाँ से दाएं लेंगे 13, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, यानी 676,000 इतना आया। अब ये इतने लोग कम आए, मतलब इतने लोग घट गए। कितने से घटे थे, ये घटे थे 84,500। परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन हिट करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 845 को, कि 5 अगर 75 से करूँगा तो 5 पंजे 25 यूनिट डिजिट, फिर भी 5 आ रहा है जो कि ऊपर है ही नहीं, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 से देखें, 8 पंजे 40, 0, 8 चौक 32, 32 और 4 36 का 6, हासिल लगे 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67। ठीक है, यानी 80% आ जाएगा इसका आंसर। 8 से मल्टीप्लाई करने पे काम बन रहा है, इसका आंसर आएगा हमारा 80%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कराका पुरुषोत्तम और अंजिलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो है पुरुषोत्तम ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अंजिलिका 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। मान लो ये कोई स्थान है, यहाँ से चलते हैं, ये इस तरफ चल रहा है, अंजिलिका को ए लिख रहा हूँ मैं, पुरुषोत्तम ऐसे चल रहा है, इसको पी लिख रहा हूँ। ठीक, तो 2.5 घंटे चले तो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, 2.5 घंटे के बाद उनकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये चलेगा पहले घंटे 30 की चाल से चल रहा, तो 1 घंटे में 30, अगले में फिर 30
और फिर अगले में 15 चलेगा, ठीक है। यानी 30 30 60 और 15 75 किलोमीटर की डिस्टेंस तो इसने चल ली। अब ये कितना चलेगा, 3.5 की चाल चलेगा यहाँ से यहाँ तक, 3.5 चला, फिर प्लस 3.5 चलेगा और फिर कितना चलेगा ये 1.75 किलोमीटर और चलेगा, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन दिए हैं, यहीं पे 75 किलोमीटर चल दिया यानी 75 से ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 83.75। या फिर इन्हें सबको ऐड भी कर लेंगे, 3.5 7 और 1 8 यानी 8.75, ठीक है। 75 और 8 83.75, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए तो 1 हो जाता है। भिन्न कितनी है, ठीक है। ऑप्शन से हिट करेंगे। 11 और 3 14 हो जाता है, लेकिन अगर अंश में मैं कितना जोड़ दूँ, 1 जोड़ दूँ तो 4 होगा और 3 घटा दूँ इसमें से तो 8 होगा, 1/2 आएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 उठाते हैं अगर हम, तो इसमें 5 में 1 जोड़ूंगा, 5/9 है हमारा, 5 में 1 जोड़ूंगा 6 और इसमें से 3 घटा दूंगा तब भी 6/6 बनेगा, यानी यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भिन्न कितनी है, 5/9 की, यही आंसर हमारा हो जाएगा।